अस्सलाम वालेकुम दोस्तों और प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। पिछली क्लास में हमने फ़िलहाल के बारे में पढ़ा था। फ़िलहाल की कंडीशन पढ़ी थी, फ़िलहाल की जो तीन टाइप थी, फ़िलहाल के वो एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट करने के लिए वो पढ़ा था। तो आज आइए हम पास्ट के बारे में पढ़ेंगे, पास्ट टेंस के बारे में, इसके बारे में मालूमात लेंगे। ठीक है, और इनकी तीन टाइप पढ़ेंगे। तो इसकी पहली टाइप है, उसके बारे में हम आपको बताते हैं। तो आज क्लास का ये हमारा टॉपिक है। ओके, चलो शुरू करते हैं। तो पास्ट टेंस का ये सिस्टम पास्ट टेंस है, इसको उर्दू में हम कहते हैं फेल मादी मुतलिक, तो इंग्लिश में हम कहते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो इसको उर्दू में हम क्या कहते हैं, इसका एक्टिव वॉइस हमने पैसिव वॉइस पढ़ना है। ठीक है, अगर आपने टेंस पढ़े तो आपको इसको समझने के लिए बहुत आसानी होगी। तो इसको उर्दू में कहते हैं ज़माना माजी मुतलिक, और इसको मारूफ यानी एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस यानी मारूफ और मजबूर। चलो आगे इसकी तारीफ करते हैं। तो इसकी तारीफ इस तरह की है कि जिन जुमलों से ये बात मालूम होती है कि काम गुजरे हुए वक्त में हो चुका, तो उसे हम पास्ट इंडेफिनिट पैसिव वॉइस टेंस कहते हैं। ओके, इसको समझने के लिए मज़ीद जैसे इसकी अलामत है, इसकी अलामत हम क्या है, इसमें उर्दू फिक्र क्लास में क्या है, किया गया, किए गए, की गई, किया गया था, किए गए थे, की गई थी। ओके, ये इसकी अलामत है। और इसको हेल्पिंग वर्ब यूज़ किए जाएंगे। वो हेल्पिंग वर्ब आपको पता है दादी अफ़ाल, जैसे वाज और वर। और ये वाज और वर जो है वो पैसिव वॉइस में यूज़ किए जाएंगे। ठीक है, एक्टिव वॉइस में ये यूज़ नहीं किए जाएंगे। ये इसका जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो तभी हम वाज और वर यूज़ करेंगे। एक्टिव वॉइस के अंदर हमें सिर्फ डेट यूज़ करना है। ओके, तो आपको पता है वाज जो है आई, हुई, जी, इट और सिंगुलर जब वाहिद के साथ यूज़ करना है। वेयर जो है वी, यू, दे या जमा है प्लूरल नाउन के साथ हम इसको यूज़ करना है। मज़ीद इसका जो फार्मूला है, इस फार्मूले को अच्छी तरह नोट कर लें। ये फार्मूला एक्टिव वॉइस के लिए, ये जो फार्मूला है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, इसका एक्टिव वॉइस में जो फार्मूला होता है, पहले सब्जेक्ट आता है। हमेशा आपको बताऊँ सेकेंड फॉर्म में वॉइस टेंस है, जहाँ पे हमेशा फेल की वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ की जाती है। ओके, फिर लास्ट में ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, और जब इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट आ जाएगा, सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट आ जाएगा। और यहाँ पे आपको वाज वार जो है ये जो देखिए, इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या यूज़ किया जाएगा, फाज या वर्ब, वहाँ पे डेट यूज़ किया जाएगा। ठीक है, डेट मनफी के लिए डेट नॉट, सवारी के लिए डेट को पहले जाएगी। ठीक है, यहाँ पे वाज वार यूज़ किया जाएगा। थर्ड फॉर्म यूज़ की जाएगी, वहाँ सेकंड है, वहाँ थर्ड यूज़ की जाएगी। और बाई का इजाफा किया जाएगा, ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ जाएगा। ओके, मज़ीद तमाम यानी टेंस को समझने के लिए एक बहुत बड़ी टेबल, अगर इस टेबल की आपको समझ आ जाए तो आपको ये टेंस बिल्कुल ईजीली समझ आ जाएगा। जैसे ये टेबल है, यहाँ पे आपको नोट कर लें कि मैंने सब्जेक्ट को एस से, ऑब्जेक्ट को ओ से, ठीक है, ज़हर किया है। तो आप इसको फार्मूले समझिए। ये जो है चार या एक्टिव वॉइस कीजिए, चार टाइप्स फार्मूले और पैसिव वॉइस की चार वर्ड, ये आप अच्छी तरह नोट कर लें तो आपको पूरी टेंस की समझ आ जाएगी। तो एक्टिव वॉइस में अगर हम सिंपल, अगर किसी ये वही आपको पहले मैंने फार्मूला बता चुका हूँ, सब्जेक्ट में पहले सब्जेक्ट यूज़ किया जाएगा, सेकंड फॉर्म यूज़ की जाएगी और ऑब्जेक्ट। इसको अगर मनफी बनाना है, आपने मनफी बनाना है तो मैंने आपको बताया था डेट नॉट यूज़ करना है। पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर डेट नॉट, सब्जेक्ट ये फाइल के बाद डेट नॉट यूज़ किया जाएगा। जब आप ये चीज़ ज़रा नोट कर लें, जहाँ डेट हो, सवाली हो या मनफी हो, ये डेट यूज़ हो जाए, ये सेकंड फॉर्म होती है डो की, डो डेट डन, डो की सेकंड फॉर्म है। जब ये डेट यूज़ हो तो आपने हमेशा फेल की फिर वर्ब की पहली फॉर्म यूज़ करनी है, जहाँ सेकंड यूज़ करनी है। ये अच्छी तरह नोट करना है। सवाली है या मनफी ना हो तो तब इस यहाँ पे सेकंड यूज़ करनी है। इस बात को अच्छी तरह नोट कर लेंगे। तो फिर भी वर्ब की पहली फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अगर सवाली होगा, इंटरोगेटिव होगा एक्टिव वॉइस का, फिर हम क्या करेंगे, किसी डेट को पहले ले जाएंगे सब्जेक्ट से, फिर की पहली फॉर्म यूज़ की जाएगी। ओके, और फिर वर्ब की पहली फॉर्म ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन वर्ब। इसी तरह अगर मनफी नेगेटिव भी होगा और सवाली भी होगा, इंटरोगेटिव भी होगा और नेगेटिव भी होगा, तो क्या है, सबसे पहले डेट यूज़ करेंगे, फिर सब्जेक्ट यानी फाइल यूज़ किया जाएगा, सब्जेक्ट के बाद हमेशा नॉट यूज़ करेंगे,
पे बात की पहली फॉर्म यूज़ की जाएगी, फिर ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क यूज़ किया जाएगा। ओके, अगर बड़ी सवाल ही हो जैसे WH वाले जितने भी फैमिली होती है वेयर व्हेन, इसमें अगर यूज़ करना है तो आपको सबसे पहले ये यूज़ करेंगे वेयर व्हेन व्हाई, इस तरह के वो यूज़ करेंगे। उसके बाद ये डिड हर के साथ यूज़ किया जाएगा, हर चीज़ के साथ। जब ये डिड यूज़ होगा तो वर्ब की पहली फॉर्म यूज़ की जाएगी। उसके बाद सब्जेक्ट, पहली फॉर्म, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। ये तो 4 उसके थे एक्टिव वॉइस के लिए फार्मूले। अगर इसी को पैसिव वॉइस करना है सेम नेगेटिव, तो आपको ये फॉर्मूला यूज़ करना, यानी सब्जेक्ट होगा इसका उल्ट हो जाता है, पहले सब्जेक्ट होगा, ठीक है, हेल्प वर्ब इसमें बाद वर्ब हो जाएंगे, वहाँ पे डिड है तो यहाँ पर बार बार यूज़ हो जाएगा। थर्ड फॉर्म यूज़ की जाएगी, वहाँ सेकंड फॉर्म है यहाँ पे थर्ड यूज़ होगी, और बाय यूज़ किया जाएगा और ऑब्जेक्ट। अगर इसी का अगर हमें मनफी बनाना है पैसे वाइज में सबसे पहले सब्जेक्ट यूज़ किया जाएगा, ठीक है, उसके बाद हेल्प वर्ब में जो फार्मूले के हिसाब से जो बताया बाद बार यूज़ किए जाएंगे। मनफी है तो बाद बार के बाद नॉट यूज़ किया जाएगा, वही थर्ड फॉर्म यूज़ की जाएगी, ठीक है, बाय यूज़ किया जाएगा फार्मूले वाला, और लास्ट में ऑब्जेक्ट। इसी तरह अगर यहाँ पे इंटरोगेटिव सवाल ही बनाना है, इसी बात को सब्जेक्ट से पहले ले जाना है, थर्ड फॉर्म यूज़ की जाएगी, बाय यूज़ किया जाएगा ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अगर सवाल ही भी हो और मनफी हो तो पहले सबसे पहले बार और उसके बाद सब्जेक्ट फाइल यूज़ किया जाएगा, हमेशा सब्जेक्ट के बाद आपने नॉट यूज़ कर देना, ओके। फिर थर्ड फॉर्म यूज़ की जाएगी बाय, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। अगर WH वाले होंगे, आपको पता है WH वाले कौन से हैं, उस पर सबसे पहले WH वाले को वर्ड यूज़ करेंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब बार सब्जेक्ट, फिर थर्ड फॉर्म यूज़ की जाएगी बाय और ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। उम्मीद है कि आपको इसकी अच्छी तरह समझ आ गई कि इन जो फार्मूलों को मज़ीद समझने के लिए, तस्वीर समझने के लिए आप आगे चलते हैं। ये टेबल आपने अच्छी तरह नोट कर लीजिए, बार बार आपको लिखने का मकसद है कि आपको समझ आ जाए। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस के लिए जो चेंज होते हैं, आई बी में चेंज होता है, बी अस में होता है, ठीक है, जो बाई मी में, ही हिम में, शी हर, इट इट्स, देम, टू, होम, मी अगर होगा, अगर पहले मी होगा यानी एक्टिव वॉइस में मी होगा, इसको आई में चेंज हो जाएगा, अस वो में चेंज होगा, जो में होगा, हिम शी ही में, हर शी इट इट्स, देम दे, होम हो। ओके, इस टेप को हम अच्छी तरह ज़हन नशीन कर लीजिएगा। इसके अलावा आप मिलकर जुमले बनाते हैं, जुमले बनाने के लिए सबसे पहले ये पॉजिटिव यानी जुमले, पॉजिटिव जुमले, इसकी हम चंद जुमले आपको क्लियर करने के लिए बताते थे। तो इसके लिए हमने 2 टाइप का टेबल बनाई है, एक एक्टिव वॉइस है इसका और एक पैसिव वॉइस है। तो ये एक्टिव वॉइस के लिए फार्मूला यूज़ किया गया है, पहले सब्जेक्ट यूज़ किया जाएगा, सिंपल वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ की जाएगी और ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये इसका मेन फार्मूला होता है। इसी मिसाल के दे रहा हूँ, शेरी ने, ठीक है, शेरी ने क्या करेंगे, कार की मरम्मत की, शेरी रिपेयर्ड, सेकंड फॉर्म यूज़ किया द कार, ठीक है। तो अगर इसी का हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो शेरी, तो हम इसका उल्ट हो जाएगा, ये कार वाला ये इसे पहले आएगा, इसका ये सब्जेक्ट बन जाएगा, ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा। तो कार शेरी से मरम्मत की गई, जो कार है ना इसको पहले ले आएंगे, द कार वाज, ठीक है, रिपेयर्ड, इसमें थर्ड फॉर्म, इसमें सेकंड को थर्ड और सेकंड सेम ही होती है, रिपेयर्ड यानी है थर्ड फॉर्म यूज़ की गई। बाय अगर कोई नाम होगा तो हम नाम सेम का सेम लिख देंगे, ओके। अगर यहाँ पे यहाँ पे हिम भी लिख दें तो मुश्किल नहीं चलेगा, वो लड़की करती है, लेकिन नाम इस समय को सेम ही हम लिख देंगे, ओके। इसी तरह शेरी ने शेर को पकड़ा, शेरी ने शेर को मारा, तो क्या करेंगे, द हंटर किल्ड, सॉरी, शिकारी ने शेर को मारा, द हंटर किल्ड द लायन, सेकंड फॉर्म ये। तो इसका पैसे वाइज क्या बनेगा, शेर शिकारी से मारा गया था, तो इसका ये बन जाएगा। तो ये शेर वाहिद है तो इसके बाद वाहिद है तो बाज यूज़ करेंगे, द लायन वाज किल्ड बाय द हंटर। इसी तरह एक कुत्ते ने उस पर हमला किया, एक डॉग अटैक्ड हर, यानी कि हर एक लड़की की तरफ इशारा किया है, एक लड़की को उसने हमला किया, ठीक है।
तो लड़की है तो ये शी की कन्वर्ट है, ठीक है। तो शी बात होता है तो उसके बाद लगाएंगे, यानी उससे कुत्ते ने हमला किया, उस पर कुत्ते ने हमला किया, यानी शी लड़की है, शी वाज अटैक्ड, थर्ड फॉर्म बाय ए डॉग। इसी तरह और हो गए आप देखें, जैसे कि एक्टिव वॉइस के शेरी ने एक जुआ देखा, शेरी सा, सी की सेकंड फॉर्म है सा, ठीक है, सी सा सी, शेरी सा ए रेड, जो देखा ये जुआ शेरी से देखा गया था, ठीक है। तो इसका ये राइट, ये रेड, ठीक है, ये रेड तो वाइट है तो वाज करेगा, ये रेड वाज सीन, थर्ड फॉर्म, ये रेड वाज सीन बाय शेरी, उसने कार धोई, ही वॉश्ड द कार, ठीक है, उस कार उससे धोई गई थी, द कार वॉश्ड हिम। इसी तरह चंद और फिक्र, शेरी ने किताबें खरीदी, शेरी बॉट, सेकंड फॉर्म बॉट बुक्स, किताबें शेरी से खरीदी गई थी, बुक्स जमा है दोबारा यूज़ करेंगे, द बुक्स वर बॉट बाय शेरी, उसने कपड़े धोए, शेरी उसने कपड़े धोए, शी वॉश्ड क्लोथ, कपड़े उससे धोए गए, क्लोथ्स जमा है दोबारा यूज़ करेंगे, क्लोथ वर वॉश्ड बाय हर, शी है तो हर कन्वर्ट हो जाएगा। सना ने गिलास तोड़ा, सन्ना प्रो ब्रेक की तो सेकंड फॉर्म ब्रेक, प्रो ब्रोकन, तो सन्ना प्रो गिलास, ठीक है, गिलास सन्ना से तोड़ा गया, द गिलास और ब्रोकन बाय सन्ना। इसी तरह चंदा और फिक्र, जैसे कि शेरी चोर को पुलिस स्टेशन ले गया, शेरी टोक, टेक की सेकंड फॉर्म है टोक, शेरी टोक, ठीक है, द थीव्स तो द पुलिस स्टेशन, थीव चोर को कहते हैं, चोर शेरी से पुलिस स्टेशन ले जाया गया, तब इसमें थीफ वाहिद है तो पूरा थीफ लेंगे, द थीफ वाहिद है वाज टेकन, थर्ड फॉर्म टेकन टू द पुलिस स्टेशन बाय, ओके, शेरी, उसने उसको सजा दी, आई सॉरी मैंने उसको सजा दी, आई पनिश्ड हिम, ठीक है, उससे मेरे ज़रिए सज़ा दी गई थी, तो हिम भी ही आ जाएगा, ही वाज पनिश्ड बाय मी, शेरी ने 2 सेंचुरियाँ बनाई, शेरी मेक की सेकंड फॉर्म होती है बीट, शेरी बीट 2 सेंचुरीज, ओके, तो 2 सेंचुरियाँ शेरी से बनाई गई थी, तो 2 सेंचुरीज जमा हो गया तो वार बीट बाय शेरी, ओके। अगर इसी तरह ये तो पॉजिटिव फिक्र थी, अगर नेगेटिव फिक्र सेंटेंसेस आ जाए तो हमने क्या फार्मूला यूज़ करना है, ये इसके एक्टिव वॉइस होंगी और ये इसके पैसिव वॉइस होंगी। एक्टिव वॉइस में ये फार्मूला है, कोई सिंपल सा सब्जेक्ट होगा और डिड नॉट यूज़ करेंगे, मैंने पहले आपको बता दिया, क्योंकि सब सेम है। अब अगर डिड यूज़ किया जाएगा तो आपको बताया कि वर्ब की पहली फॉर्म यूज़ की जाएगी और लास्ट में ऑब्जेक्ट यूज़ किया जाएगा। अगर इसी का पैसिव वॉइस बनाना है तो यहाँ पे डिड की जगह हमने वाज या वार यूज़ करना है, इसके बाद नॉट यूज़ करना है, वार नॉट, थर्ड फॉर्म यूज़ की जाएगी यहाँ पे फर्स्ट, यानी यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म यूज़ की जाए गिवन की है डिड की वजह से, तो यहाँ पे थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे और ऑब्जेक्ट, ओके। बड़े को समझने के लिए मज़ीद हमने एक शेर को नहीं देखा, तो हमने शेर नहीं देखा तो वी डिड नॉट सी ए टाइगर, हमने शेर नहीं देखा, इसी को तो टाइगर हम पहले ले आएंगे, एक टाइगर सिंगल है तो वाज नॉट सीन बाय, तो फुल की होता है अस, बाय अस, बावर्ची ने खाना नहीं खाया, द कुक डिड नॉट ईट फूड, ठीक है, खाना बावर्ची से नहीं खाया गया, फूड वाज नॉट ईटन बाय कुक, कुक को हम कुक के लिए आएंगे, जो नाउन होगा उसको हम से लिख देंगे, ओके। उसने दरवाजे पर दस्तक नहीं दी, सॉरी मैंने दरवाजे पर दस्तक नहीं दी, आई डिड नॉट नॉक एट द डोर, ओके, मुझसे दरवाजे पर दस्तक नहीं दी गई, द डोर वाज नॉट नॉक्ड एट बाय मी किस कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, आई को हम मी में कन्वर्ट करते हैं। ये नेगेटिव सेंटेंसेस से बाकी मज़ीद और चंद
नेगेटिव के जुमले, जैसा कि शेरी ने उन्हें अंग्रेज़ी नहीं पढ़ाई, शेरी डिड नॉट टीच हिम देम इंग्लिश। ठीक है, ये दे का अपोजिट, दे की हालत होती है, दे की थर्ड फॉर्म है, दे देयर देम। ओके, शेरी की तरफ से उन्हें अंग्रेज़ी नहीं पढ़ाई जाती या गई थी। तो क्या है, ये दम है, इसके दे की है, तो दे जमा है, तो दे वर नॉट। ठीक है, दे की थर्ड फॉर्म टॉट इंग्लिश बाय शेरी। आपने उसे कोई पैगाम नहीं भेजा, यू डिड नॉट सेंड हिम ए मैसेज। ठीक है, आपकी तरफ से उसको कोई पैगाम नहीं भेजा गया था। एक मैसेज होगी, मैसेजेस को पहले ले आएंगे, एक मैसेज सिंगल है तो वॉज नॉट सीन सेंड। ठीक, सेंड का थर्ड फॉर्म भी सेंड होता है, सेंड टू हिम बाय यू, यू का यू कन्वर्ट हो जाएगा। ये नेगेटिव फिगर थी। अभी आप सवाली फिक्रे हम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस वो पढ़ेंगे। इसके लिए एक्टिव वॉइस का ये फॉर्मूले और उसके पैसिव वॉइस के फॉर्मूले सिंपल फॉर्मूला सेम है। वहाँ पे मनफी के लिए डिड नॉट यूज़ करेंगे, तो सवाली के लिए डिड को सब्जेक्ट से पहले ले आएंगे, यानी डिड सब्जेक्ट, डिड यूज़ हुआ है तो पहली फॉर्म वर्ब की पहली फॉर्म यूज़ की जाएगी और ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अगर पैसिव वॉइस की बात करें तो वहाँ पे डिड की जगह वाज या वर यूज़ करेंगे, फिर सब्जेक्ट यूज़ करेंगे, फिर जहाँ पे पहली फॉर्म यूज़ की जाती थी तो यहाँ पे थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे। ओके, बाय और ऑब्जेक्ट के बाद क्वेश्चन मार्क यूज़ किया जाएगा। एग्जाम्पल के लिए, क्या आपने आम खाए, या आपने आम खाया, डिड कॉम्प्लेन, डिड यू, डिड ये है तमाम एग्री वर्ड के साथ सिर्फ डिड यूज़ की जाएगी, आप लोग नोट कर लें सबके साथ। ठीक है, डिड यू ईट मैंगोस, क्वेश्चन मार्क, क्या आम आपसे खाए गए थे। ठीक है, तो जब आम जम है तो वर लगेगा, वर मैंगोस ईटन, थर्ड फॉर्म बाय यू में यू हो जाएगा, बाय यू, क्वेश्चन मार्क। क्या उसने घंटी बजाई, डिड ही रिंग द बेल, डिड ही रिंग द बेल, क्वेश्चन मार्क। क्या घंटी उससे बजाई गई थी, वाज, ठीक है, द बेल रंग बाय हिम, क्वेश्चन मार्क। इसी तरह अगर नेगेटिव और इंटरोगेटिव सवालिया और मनफी दोनों अगर सेंटेंस से जुमले आ जाए तो उनके लिए क्या फॉर्मूला है, आपको सिंपल सा फॉर्मूला है, इसी में थोड़ी सी तब्दीली करनी है। तो एक्टिव वॉइस में क्या करने का, डेट पहले आएगा, सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद हमेशा आपने नॉट यूज़ करना है। ठीक है, नॉट के बाद पहली फॉर्म डेट यूज़ हो चुका है तो पहली वर्ब की पहली फॉर्म यूज़ की जाएगी, ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। अगर पैसिव वॉइस की बात करें, बाद वर्ब हम सब्जेक्ट से पहले ले आएंगे, सब्जेक्ट के बाद हमने नॉट यूज़ करना है, बाकी बिल्कुल सेम टू सेम। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, क्या तुमने आम नहीं खाया, क्वेश्चन मार्क, डिड यू नॉट ईट मैंगोज, क्वेश्चन मार्क। क्या आम आपसे नहीं खाए गए थे, क्वेश्चन मार्क, वर्ब द मैंगोज नॉट, ठीक है, जमा है तो मैंगोज वार इसलिए गया है, वर्ब द मैंगोज, उसके बाद नॉट ईटन बाय यू। इसी तरह क्या उसने इसी तरह क्या उसने घंटी नहीं बजाई, डिड ही नॉट रिंग द बेल। तो ये डिड है, तो इसमें क्या करेंगे, इसका पैसे वॉइस क्या करेंगे, क्या घंटी उससे नहीं बजाई गई, वाज द बेल नॉट रंग बाय हिम, क्वेश्चन मार्क। और लास्ट में हमने क्या पढ़ना है, WH वाले जो APWH इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं, इसके लिए क्या फॉर्मूला होता है, WH। ठीक है, ये पहले वो यूज़ करेंगे वेयर वेन वाले, उसके बाद डेट यूज़ करेंगे, सब्जेक्ट यूज़ किया जाएगा, वर्ब और ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। पैसिव वॉइस में क्या करेंगे, वो WH वाले, उसके साथ बार बार यूज़ किया जाएगा, सब्जेक्ट यूज़ किया जाएगा, थर्ड फॉर्म यूज़ की जाएगी और बाय ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, ये आपने नोट कर दिया। हमेशा जहाँ पे पैसे पाए हमेशा थर्ड फॉर्म यूज़ की जाएगी। ओके, यहाँ पे देखिए, अगर डेट यूज़ होगा तो पहली फॉर्म यूज़ की जाएगी, डेट नहीं होगा तो सेकंड फॉर्म यूज़ की जाएगी। मिसाल के तौर पर आपने उसकी मदद क्यों की, क्वेश्चन मार्क, व्हाई डिड
यू हेल्प हिम क्वेश्चन मार्क। ठीक है, आपकी तरफ से उसकी मदद क्यों की गई थी, वाई। ठीक है, तो एक है तो जो हिम था वो ही में कन्वर्ट हो जाएगा, वाई वास, उसके साथ वाई वास जी उसके सवारी के लिए, फिर आएगा हिम की जगह ही हेल्प परफॉर्म एंड बाई यू क्वेश्चन मार्क। ओके, उस्ताद ने उन्हें सजा क्यों दी, वाई डिड द टीचर पनिश। ठीक है, वाई डिड पनिश देम। देखो हमने यहाँ पर पनिश की फर्स्ट फॉर्म यूज़ की है क्योंकि यहाँ पे डेट क्लोज चुके हैं। यहाँ पे जितने भी देखो ये पहली फॉर्म यूज़ हो रही है, यहाँ पे डेट क्लोज इसलिए। ओके, उन्हें उस्ताद की तरफ से सजा क्यों दी गई थी, वाई वर दी पनिश्ड बाय टीचर क्वेश्चन मार्क। उसने सवालों को इस तरह कैसे हल किया, हाउ डिड ही सॉल्व द सॉल्व्स क्वेश्चन मार्क। उसके ज़रिए सवाल किस तरह हल किए गए थे। ठीक है, हाउ वार सवाल जमा है, वार सम्स सॉल्व्ड बाय हिम, ही जो है ना ही में करना। और लास्ट में जैसे कि आम किसने खाए, ठीक है, हु एट मैंगोज, आम किसके जरिए खाए गए थे। इस तरह की फिक्रे भी आ सकते हैं, मसले जिसका सब्जेक्ट ना हो तो डायरेक्ट बाय होम आपने कन्वर्ट कर देना, बाय होम। ठीक है, बाय होम। ठीक है, ये आम मैंगो है, बाय होम जमा है वर मैंगोज ईटन, तुम यानी कि तुम या आपने मेरा कैमरा क्यों नहीं लौटाया या वापस किया, वाई डिड यू नॉट रिटर्न माई कैमरा क्वेश्चन मार्क, मेरा कैमरा आपकी तरफ से वापस नहीं किया गया था। तो वाई जो कैमरा है इसको पहले ले गई वाहिद है, तो वाई वाज माई कैमरा मनफी भी है साथ नॉट। ठीक है, थर्ड में रिटर्न बाय यू। उम्मीद है कि आपको सेंटेंस भी अच्छी तरह समझ आई। तो प्लीज़ आप मेरे इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, FADS फ़ानी की दुनिया शादियाँ, FANIKIDUNIYA.com। और मज़ीद अगर आप मुझे कोई मेल करना चाहते हैं, जो आपको कुछ मवाद चाहिए होता है, तो आप मेल भी कर सकते हैं ZKZJani1994@gmail.com। और मेरा मोबाइल नंबर 009233519852। उम्मीद है कि आपको समझ आ रही होगी। इसी के साथ अल्लाह